नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। असदर की आवाज में आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसका चेहरा मुलायम, नाम भी मुलायम, लेकिन राजनीतिक कद चट्टान से भी भारी भरकम था। देश की राजनीति का वो मुलायम चेहरा, लेकिन चट्टान से भी भारी भरकम कद था उसका। राजनीति में कई उतार चढ़ाव का बना गवाह, इसके बावजूद उसकी राजनीति महारत की कायल थी पूरी दुनिया। समाजवाद का अलंबरदार ये राजनीतिक चेहरा 8 बार विधानसभा का सदस्य, 7 बार संसद में नेतृत्व, 3 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली। पहली बार 1989, दूसरी बार 1993, तीसरी बार 2003 में मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। यही नहीं, साल 1996 से 1998 के बीच देवेगौड़ा की केंद्रीय सरकार में रक्षा मंत्रालय की भी कमान मुलायम के पास रही, जिसमें इनके द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदम की भी तारीफ देश आज भी करता है। इससे पहले 1977 में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार में सहकारिता मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके थे। बेहद मिलनसार, गरीबों के मसीहा स्वभाव और बातों में मुलायम, अपने चाहने वालों के बीच नेताजी के नाम से मशहूर ये हिंदुस्तान की राजनीति का कद्दावर चेहरा कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव थे। राजनीति में आने के बाद से मुलायम के लिए कई चैलेंज सामने आए, लेकिन बड़ी मजबूती से मुलायम ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और अपने फैसले पर हमेशा अटल रहे। मुलायम ने सियासत के दांवपेच 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह से सीखे। राम मनोहर लोहिया ने ही मुलायम को सियासी राह दिखाई। लोहिया की ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने मुलायम को 1967 में टिकट दिया और वह पहली बार विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में मुलायम का जन्म 22 नवंबर 1939 को एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। सैफई का ये लाल जब आगे बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक के तौर पर लाल टोपी इसकी पहचान बनी। मुलायम ने सियासत को अपने रंग ढंग से कुछ ऐसे चलाया कि आखिरी सांस तक इन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इनके सियासी महारत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपनी जिंदगी में ही इन्होंने अपने नौजवान बेटा अखिलेश यादव को सिर्फ सियासत में स्थापित किया, बल्कि उन्हें भी यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में बखूबी सफलता भी प्राप्त की। आगरा यूनिवर्सिटी से मुलायम सिंह यादव ने पॉलिटिकल साइंस में एमए और किया था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने शिक्षक के तौर पर छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सियासत मुलायम के रग रग में बसती थी। सियासत में कदम रखने से पहले वो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भी रह चुके थे। प्रवक्ता के पद पर काम करते रहने के साथ साथ वे राजनीति में खासे मशगूल रहने लगे, जिसकी वजह से उन्हें शिक्षक के पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक दौर में मुलायम को पहलवानी का भी खासा शौक था। शिक्षक बनने से पहले मुलायम पहले पहलवानी भी किया करते थे। इस तरह पहले पहलवानी, फिर शिक्षक, टीचर और उसके बाद नेतागिरी में उतरे थे मुलायम। अपनी लुभावनी बातें, व्यक्तित्व और अंदाज की वजह से मुलायम सिंह यादव न सिर्फ यूपी की राजनीति में हमेशा छाए रहे, बल्कि देश की सियासत को भी कई बार नई राह देने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने शुरुआती दौर में साइकिल से सफर शुरू करने वाले मुलायम की बाद में यही साइकिल इनका चुनावी सिंबल भी बनी। मुलायम जब कभी लोगों से मिलने जाते थे तो साइकिल पर घूम घूम कर ही अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया करते थे। मुलायम की साइकिल ने फिर ऐसी रफ्तार पकड़ी कि एक दौर में हर कोई साइकिल पर सवार होना चाहता था, और हुआ भी। तभी मुलायम या उनकी साइकिल को नजरअंदाज करके उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर भी नहीं खींची जा सकती थी। मुलायम को हमेशा से जमीन से जुड़ा नेता माना गया। 82 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी आखिरी सांस लेने वाले मुलायम समाजवाद की सियासत का वो सितारा था, जिसकी लोकप्रियता न सिर्फ लोगों के बीच थी, बल्कि देश की सभी पार्टियों में मुलायम को चाहने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। हर कोई नेताजी का नाम इज्जत से ही लेता था और उनकी बातों और मशवरों को अहमियत भी देता था। जितनी सादगी मुलायम के व्यक्तित्व में थी, उनके मशवरों में गहराइयां उससे कहीं ज्यादा होती थी। नेताजी, उनकी सियासत, उनकी लाल टोपी और समाजवादी की साइकिल की पहचान लिए दशकों तक मुलायम ने उत्तर प्रदेश की सियासत पर राज किया। साथ ही मुलायम सिंह यादव का बड़ा सियासी परिवार मुलायम की ही देन रही।
मुलायम तो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन इनकी यादें और इनकी सियासी काबिलियत लोगों की यादों में हमेशा ही रहेगी। खबर मंत्रा मुलायम सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। असगर की आवाज में अगली बार ऐसे ही किसी विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लिखें, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।